नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। सीधा रुख कर रहे हैं विदिशा का, जहां पर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिन्होंने आज करोड़ों की सौगात दी है। विदिशा को सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं विदिशा से। केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी, माननीय प्रभारी मंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करें। ऐतिहासिक सांस्कृतिक नगरी विदिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का हार्दिक स्वागत, आपकी जोरदार तालियों की गूंज के साथ हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का। आज हमारे बीच भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी भी उपस्थित हैं, उनका भी हम हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करेंगे। और कार्यक्रम स्थल पर सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगणों से निवेदन है कि दीप प्रज्वलन के साथ और स्वस्ति वाचन के साथ आज के इस शुभ कार्य, गृह प्रवेशम के इस शुभ कार्य, विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। साथ ही साथ दीप प्रज्वलन के साथ कन्या पूजन का कार्य भी संभव हो। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रगतस्वामरुतः वृषेमातरः सुवञ्जामानो विदधे भुजगमयः अग्निजिह्वामनवः सूरचक्षुषो विश्वेनो देवा अवशागमन्यः भद्रं भद्रं पक्षेमाक्षव्रियजत्राः दीप प्रज्वलन के साथ साथ कन्याओं का पूजन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी द्वारा। साथ ही में माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारी बेटियों को सशक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं और मध्य प्रदेश में जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत होती है बेटियों के पूजन के साथ होती है। इसी क्रम में देवी स्वरूपा बेटियों का पूजन किया जा रहा है। माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदित्यः पंचजना आदित्यर्जातमदित्यर्जनतम् देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः। पुनः हम मंच पर स्वागत करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, हमारे भारत के कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी का। सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत नवीन लक्ष्य का आवंटन एवं विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन लोकार्पण कार्यक्रम में आज इस ऐतिहासिक पुरातत्व दृष्टि के मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण नगरी में सम्मानीय अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और जैसा कि हमको विदित है, हमारे भारत की अनूठी परंपरा है अतिथियों का आदर करना, सत्कार करना। और इसी क्रम में सर्वप्रथम निवेदन है माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्पगुच्छ, स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियों के बीच हम हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का। शॉल और स्मृति चिन्ह, श्रीफल, बेहद खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह बैलगाड़ी है जो कि हमारे किसान भाइयों की पहचान है, उसी के साथ स्वागत किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी का। मुझे लगता है स्वागत की लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री चूंकि पहली बार इस सांस्कृतिक नगरी में, ऐतिहासिक नगरी में पधारे हैं और मैं यहाँ का सांसद भी हूँ और ये मेरी कर्म भूमि भी है, और इसलिए मैं आप सबकी ओर से मैं भी मुख्यमंत्री जी का स्वागत करूंगा। आप ताली बजा के करो।
हमारे भारत के कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत कर रहे हैं और जोरदार तालियां हो जाएं इन महत्वपूर्ण पलों के लिए। पुनः आग्रह करेंगे माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे हमारे भारत के माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी को शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ के साथ उनका स्वागत करें। आपकी भरपूर तालियां होने चाहिए। हमारे बीच हमारे भारत के केंद्रीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी उपस्थित हैं। साथ ही में आग्रह माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी से कि वे माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी को पुष्प गुच्छ, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत करें। साथ ही में मंच पर पधारे माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री, जोरदार तालियां हो जाएं, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी और माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी हमारे बीच है जिनका स्वागत किया जा रहा है। माननीय प्रभारी मंत्री जी श्री लखन पटेल जी का भी हम मंच पर हार्दिक स्वागत करते हैं। पुष्पगुच्छ, शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट करके माननीय विधायक विदिशा श्री मुकेश टंडन जी उनका स्वागत कर रहे हैं। और अब इसके पश्चात विदिशा के विधायकगण माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। माननीय विधायक शमशाबाद श्री सूर्य प्रकाश मीना जी, माननीय विधायक कुरवई श्री हरि सप्रे जी, माननीय विधायक बासोदा श्री हरि सिंह रघुवंशी जी, माननीय विधायक शिरौंज श्री उमाकांत शर्मा जी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। साथ ही में माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कौशल रघुवंशी जी, माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा जी, माननीय जिला अध्यक्ष श्री महाराज सिंह दांगे जी, माननीय पूर्व जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जादौन जी, आप सभी एक भव्य स्वागत करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी का, माननीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री मध्य प्रदेश श्री प्रहलाद पटेल जी का। ये अभूतपूर्व पल है जिसके हम सभी साक्षी बन रहे हैं। ऐतिहासिक एवं पुरातत्व दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरी हमारे मध्य भारत की विदिशा को अनुपम सौगातें भेंट स्वरूप देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं, जहां पर विश्व धरोहर सांची स्तूप और उदयगिरी जैसी गुफाएं हैं जो कि हमें इतिहास से रूबरू कराती हैं। और ऐसी ही पवित्र नगरी में जिसका वर्णन हमें संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण में भी मिलता है, ऐसी ही अनुपम नगरी के विकास को गति प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, सम्मानीय अतिथिगण हमारे बीच पधारे हैं। और अब आपके समक्ष वात्सल्य स्कूल के द्वारा एक सांस्कृतिक नृत्य की प्रस्तुति होगी। जी ने रूपाड़ा रण छोड़ राधे गो। तो मध्य प्रदेश को संवार रहे हैं हमारे ऐसे संवेदनशील हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी को हम आमंत्रित करके आपके जोरदार तालियों के बीच दोनों हाथ ऊपर करके तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं हमारे महाकाल महाराज की, गोपाल कृष्ण भगवान की। आज के इस कार्यक्रम में हमारे सबके नेता, भारत सरकार के यशस्वी कृषि मंत्री और यहाँ के सांसद, जिनकी वाणी में परमात्मा ने सरस्वती का आवाज दिया, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें सम्मानित शिवराज सिंह जी चौहान भाई साहब का। और कर्म ही जिनका जीवन का लक्ष्य है और अपने काम से पहचान बनाने वाले हमारे कृषि मंत्री और पूर्व के भारत सरकार के भी मंत्री रहे माननीय प्रहलाद सिंह जी पटेल जी का जोरदार अभिनंदन करें प्रहलाद पटेल जी का। इसी कार्यक्रम में यहाँ के प्रभारी मंत्री, पशुपालन मंत्री, जिनकी चारों तरफ अभी बहुत सारी योजनाएं आ रही है, ऐसे श्रीमान लखन पटेल जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। अभी अभी मुकेश टंडन जी कोई एक मांगे दो मांगे, मैंने पहली बार देखा कि 105 मांग मानने वाला भी कोई विधायक बनता है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे मुकेश टंडन जी का।
विधायक एक से बढ़कर एक, सूर्य प्रकाश मीणा जी, हरि सिंह सप्रे जी, हरि सिंह के साथ उमाकांत जी, क्या उमाकांत जी, वाह, जोरदार ताली बजाओ उमाकांत शर्मा जी, रमाकांत भार्गव जी, भाजपा जिला अध्यक्ष माधव सिंह दांगी जी, पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश सिंह जादौन जी, श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी जी, अध्यक्ष जिला पंचायत, श्रीमती प्रीति राकेश शर्मा, अध्यक्ष नगर पालिका, और पूरा मंच, एक बार जोरदार पूरे मंच के लिए और आप सबके लिए भी, आपको भी प्रणाम करता हूं। विदिशा में जब आने की मन में इच्छा हुई और भाई साहब ने कहा कि 4 तारीख आओ, तो हमने उस समय 4 तय की थी, लेकिन कोई कारण से आ नहीं पाए। लेकिन विदिशा में आना ऐसा लगता है कि अपने घर में आ रहा है, इतना आनंद आता है आप सबको देख के और आपका उत्साह देखकर। ऐसा लगा विदिशा ने स्वागत सत्कार में कोई घर में बचा ही नहीं, और जितने वहां हम छोड़ के आए उससे पहले यहां बैठे हुए लोग दिख रहे थे। ये भाजपा के प्रति प्रेम है आपका और अपने नेता के प्रति विश्वास है। जोरदार अभिनंदन करें अपने आप के लिए भी। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में हमारे लिए आज एक भारत दुनिया में अलग प्रकार का देश बन रहा है, और जिनके आधार पर माननीय भाई साहब आज ही हमने अपनी सरकार के 4 मिशन में से माननीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में इस प्रदेश और देश की उन्नति करने के लिए केवल 4 श्रेणी है, गरीब, महिला, युवा और किसान। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अपने इस प्रदेश के अंदर युवा मिशन की पहले हमने शुरुआत की और आज गरीबों के मिशन की शुरुआत की है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं गरीब मिशन के माध्यम से। और आज जो यहां सौभाग्य का पिटारा खुला है, कल्पना करो कोई का एक मकान बन जाए तो धन्य हो जाता है, और हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये तो बहुत आनंद की बात है कि हमारी तो चारों उंगली घी में और सिर कढ़ाई में आनंद में डूबा हुआ है। ये अपने बीच में माननीय शिवराज जी भाई साहब ने यहां विकास के नए नए कीर्तिमान बनाते हुए गरीब से गरीब आदमी के जीवन में बेहतरी करने के लिए लगातार कामों का सिलसिला चालू किया था, और बात का काम मेरे जुम्मे दिया। माननीय प्रहलाद जी भाई साहब हमारी मदद करने दिल्ली से यहां आए, और अब शिवराज जी भाई साहब फिर लगातार सौगात दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय शिवराज सिंह जी चौहान का। और आपके बताए काम के भरोसे भाई साहब जिस प्रकार का समय चल रहा है, परमात्मा की दया से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कांग्रेस के जमाने में किसी एक आदमी का, चाहे शहरी हो या गांव का आदमी, कोई का पक्का मकान बनाने की सोचते थे क्या? कोई नहीं सोचते थे। लेकिन आज उनका कलेजा देखो, इस देश के अंदर 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास, और कितने, हमारा तो कुल 16 लाख का ही रिकॉर्ड है पुराना सर्वे का। अब माननीय मोदी जी के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी ने आशीर्वाद दिया है कि 16 ही लाख पुरानी लिस्ट खत्म हो जाएगी, हर गरीब आदमी का गांव-गांव तक मकान मिलेगा। किसको कहते हैं 16 लाख? एक मकान में 5 आदमी निवास करते हैं मोटे तौर पर, और 16 पंजे 80। किसको कहते हैं? आज के इस जमाने में 1 करोड़ लोगों के छत का आसरा देना, ये कोई नहीं कर सकता, ये मोदी जी और भाजपा वाले ही कर सकते हैं। जोरदार अभिनंदन करो माननीय मोदी जी का एक बार फिर। और चूंकि ये अपनी सरकार बनने के बाद हमने लगातार कई बदलाव किए, कई प्रकार के अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हैं। नदी जोड़ो अभियान की अभी आपने बात कही, अरे हमारे खेतों के अंदर यहाँ के किसान, यहाँ के नागरिक, पूरे प्रदेश के 48 लाख हेक्टेयर में आपने 7 लाख का कारवा 48 लाख हेक्टेयर पे छोड़ा। ये माननीय हमारी भाजपा की सरकार थी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने, माननीय उमा जी के समय 7 लाख हेक्टेयर से शुरुआत हुई थी। बाद में बाबूलाल जी गौर और माननीय शिवराज सिंह जी ने 48 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाई। ये हमारी 20 साल में
उसमें 1.25 साल कांग्रेस का भी जोड़ो, इनने कुछ नहीं किया झूठ बोलने के अलावा, लेकिन फिर भी मिला लो तो कहां 1956 का मध्य प्रदेश और कहां 2003 तक का बीच का पटवारी का, और थोड़ा जनता पार्टी की शासन छोड़ दो तो सारी व्यवस्था बिगाड़ी हुई थी। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, एक एक किसान के जीवन में उनका सुख का सपना साकार हो, तो 48 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई दी। और अब केन बेतवा, पार्वती, कालीसिंध, चंबल योजना, सभी प्रकार की सिंचाई सुविधा के माध्यम से 1 लाख करोड़ हेक्टेयर जमीन आपकी सिंचित होने वाली है। 1 लाख करोड़। ऐसे में भाई साहब ने कहा कि कुछ योजना में सुधार करना है, या तो प्रेशर से देना है या नई योजना बनाना। भाई साहब ये आपका ही दिया हुआ है, आप जो मांगोगे सब देने की घोषणा करता हूं, कुछ छोड़ने वाले नहीं है। इस विदिशा के लिए आपने कहा नगर निगम की बात, तो निश्चित रूप से विदिशा में नगर निगम बनाई जाएगी। अगला चुनाव नगर निगम के माध्यम से होगा। नगर निगम बनने से सभी प्रकार के विकास के मामलों में बड़ी मदद मिलेगी। मैं जानता हूं कि आबादी थोड़ी कम है, तो आसपास की पंचायत मिलाएंगे, पंचायतों को जोड़ करके अभी 2,20,000 30,000 के आसपास हमारी आबादी हो रही, लेकिन आसपास का इलाका। लेकिन एक जानकारी आपको और देना चाहूंगा, हमारा बहुत जल्दी प्लान आ रहा है राजधानी वृहद परियोजना के माध्यम से। राजधानी भोपाल से विदिशा दूर नहीं है, लेकिन हमारे छोटे छोटे गांव के अंदर पीने के पानी, सड़क के आने जाने के मार्ग, अब जिस प्रकार से भविष्य का भोपाल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, ये तो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। मैं अपनी इस योजना के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह जी भाई साहब से आशीर्वाद लेके ये पूरा राजधानी वृहद परियोजना का एक मास्टर प्लान लाने वाले हैं, जिसके माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल जाएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, यहाँ के किसान अपनी जमीन को बचाना, क्योंकि जमीन बाप दादा ने दी है। हमारे लिए विकास के मामले में धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब को पीछे छोड़ने वाला है। ऐसे में भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के विकास के लिए कोई भी कारण बन जाए, लेकिन अपनी जमीन अब वर्तमान के समय में विकास के एक एक करके नए कीर्तिमान बनाने वाली है। मैं आज इस अवसर पर बहुत कम समय में अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि आज समय की भी कमी है। लेकिन आपने कहा है टंडन जी 2-3 चीजें और बताई। कौन सा हॉस्पिटल बताया आपने? मेडिकल कॉलेज का, मेडिकल कॉलेज और जिला हॉस्पिटल एक करने की घोषणा जो आप चाहोगे वो भी हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी नहीं। मैं आज के इस अवसर पर अपनी पशुपालन विभाग की योजना बता, और कुछ बता रहे थे, अब जरा थोड़ा ठहर भी जाओ अगली बार के लिए। बेतवा कॉरिडोर, चलिए चलिए भाई साहब ने बता दिया है, आप जो जो चाहोगे मैंने एक शब्द में बोल दिया, वो सब करेंगे। जोरदार ताली बजा दो। अब एक एक चीज की बात नहीं करेंगे आज तो भाई साहब के। मैं आपको भी छोड़ना, क्योंकि आपकी फ्लाइट का टाइम हुआ है और हमने संकल्प किया था किसी हालत में 15 तारीख को आकर के यहाँ अपने माध्यम से 8.5 लाख के आसपास नए आवास आप मध्य प्रदेश सरकार को सुपुर्द करने वाले हैं। और उस आधार पर मैं भी कहना चाहूंगा कि सरकार के माध्यम से हमारे गरीब आदिवासियों के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा, और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। और अपने प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर अपने इस बजट को डबल करते हुए, एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। हम सबके लिए इस बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं?
तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। बोलो सब तैयार है? तो आगे वाले भी खड़े हो जाओ भाई साहब, जो भी हो, भले पत्रकार हो तो भी चलेगा, अधिकारी हो तो भी चलेगा। हम और आप सब मिले इकट्ठे और संकल्प करें कि हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी अनुपम घोषणाओं के लिए। और निश्चित ही मध्य प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा और अब वो स्वर्णिम अवसर है। हम आग्रह करने जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय केंद्रीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी से कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से विभिन्न सौगातें भेंट स्वरूप दें विदिशा को। सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,932 आवासों का गृह प्रवेश करने की कृपा करें रिमोट का बटन दबाकर। जोरदार तालियों के साथ हम इन 3,932 आवासों का गृह प्रवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले भारत माता की, भारत माता और इसी की। के साथ मंच पर हम आमंत्रित करेंगे इन्हीं में से 5 लोगों को जिनको सांकेतिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा चाबी दी जाएगी गृह प्रवेश के लिए, साथ में सामग्री गृह प्रवेश की जिसमें तोरण, श्रीफल और पूजन सामग्री शामिल है। और बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ इन लोगों को इनके गृह प्रवेश के लिए चाबी दी जा रही है। हमारे साथ मंच पर श्री दीमान सिंह आदिवासी, श्रीमती पार्वती बाई आदिवासी, श्रीमती नरवदी बाई और श्री धर्मेंद्र यादव, श्री प्रताप सिंह सहारिया जी। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे साथ मंच पर वे लोग हैं जिनका आज गृह प्रवेश हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा, माननीय केंद्रीय मंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा इनको गृह प्रवेश की चाबी दी जा रही है। मेरा घर मेरा अभिमान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आज विदिशा जिले में 3,932 आवासों का गृह प्रवेश किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने और 5 लोग हैं। और अब हम पुनः आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे 44,981 लखपति दीदियों का विदिशा जिले में प्रमाणीकरण प्रदान करने की कृपा करें एक क्लिक के माध्यम से। और मंच पे हम आमंत्रित कर रहे हैं इन्हीं में से 10 दीदियां जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लखपति दीदी का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। विदिशा जिले में 44,981 लखपति दीदियों को माननीय मुख्यमंत्री जी प्रमाण पत्र दे रहे हैं। और सांकेतिक रूप से 10 दीदियां हमारे साथ मंच पर हैं। श्रीमती रिंकी लोधी, श्रीमती उषा यादव, श्रीमती कृष्णा विश्वकर्मा, श्रीमती सीमा कुशवाहा, श्रीमती रानी प्रजापति, श्रीमती मथुरा अहिरवार, श्रीमती रश्मि पाल, श्रीमती विनीत अहिरवार, श्रीमती सविता राजपूत, श्रीमती कविता कुशवाहा। और आप सभी को संक्रांति के पावन पर्व पर श्रृंगार का उपहार भी दिया जा रहा है, संक्रांति का उपहार भी दिया जा रहा है। और पुनः हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से आज विभिन्न सौगातें विदिशा को देने के लिए हमारे बीच पधारे हैं।
आखिर माननीय मुख्यमंत्री जी से कि 177 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करने की कृपा करें। एक क्लिक के माध्यम से आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। एक क्लिक के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी 177 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण कर रहे हैं। विदिशा जिले को अनुपम सौगातें दे रहे हैं। 53 करोड़ से अधिक लाख रुपए की लागत से भूमि पूजन और 124 करोड़ रुपए की लागत से लोकार्पण विभिन्न विकास कार्यों का। पुनः आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से कि एक क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में 55,189 आवेदन पत्रों की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण विदिशा वासियों के लिए अनुपम सौगातें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भेंट स्वरूप दी गई। हम हार्दिक धन्यवाद देंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय केंद्रीय मंत्री जी, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान।